हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हों। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं जो है 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंजीनियर ड्राइंग की, जो कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है, जो कि ओल्ड ट्रेड है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन को छोड़कर बाकी सभी छात्रों के लिए ये वीडियो मौजूद है। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो क्वेश्चन है ना, अपने 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर जो है ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मेरे एग्ज़ाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ना आपके लिए जो है ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है 2024 में जो आपके सीपीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हेल्प देंगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी इसी तरह टाइम टू टाइम पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ठीक है ना, यानी ये जो है आपका सेट स्क्वायर दे रखा है और आपको इसमें पूछा गया है कि इस सेट स्क्वायर का जो है नाम बताना है कि ये 45 डिग्री का है, 90 डिग्री का है या 30 डिग्री का है। तो ये जो है आपको देखकर जो है ये बताना। और ये जो है क्वेश्चन है ना, मेरे 2022 में जो मैंने फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो ये जो है आपका सेट स्क्वायर है ना, ये जो है 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर जो है शीर्ष है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है, ये जो तीर है ना एरो, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, तो एक बार जो है मैं आपको जो है ये ड्राइंग दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कौन सा जो है इसमें से जो है तीर सही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देख सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जो हमारा जो तीर होती है ना, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है ना आप, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 है दोस्तों, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक स्थिति सही है। ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, मेरे 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार आपको जो है ये ड्राइंग देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ड्राइंग सही रूप से बनाया गया है। तो देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक है, देख लिया आपने। तो ये जो है ड्राइंग है ना, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ड्राइंग जो है इस तरीके से बनाया जाता है। और ये ठीक है, बॉर्डर फ्रेम, ठीक है ना, इस तरीके से जो है इसको शो किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो ये आपका पोर्शन है ना, जो ये लिखने का जो आपका टाइटल बुक है, ये हमेशा जो है यहाँ पे जो है बॉटम में होता है। ठीक है ना, और ये ठीक है ना, बाकी आप देख सकते हैं इसमें किसी में टॉप में है तो किसी के टॉप साइड में है। ठीक है ना, टॉप नीचे। ठीक है, लेकिन आपका बॉटम होगा। ठीक है ना, बॉटम नीचे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी मेरे 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि उपकरण का नाम बताओ। ये हथौड़ा है, ठीक है ना, हैमर है, और इसको जो है देखना। तो देखिए इसके जो है पोर्शन से ही जो है इसकी शेप पता चल रहा है। ये बॉल अगर हुआ ना, तो ये आपका हो गया बॉल पिन हैमर हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉल पिन हैमर। ठीक है, एक आपका स्ट्रेट पिन हैमर होता है, जो ऐसे होता है और ऐसे होता है, और फिर इस टाइप से जो है आपका हैमर होता है ना, तो ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है, उपकरण का नाम पहचाने। आपको ये उपकरण दिखा रखा है, देख सकते हैं ये कौन सा स्क्वायर है आपको। ठीक है ना, ट्राई स्क्वायर है, सरफेस गेज है, स्टील रूल है, या फिलर गेज है। तो आप सभी ने जो है वर्कशॉप में इसका वर्क किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्राई स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये ट्राई स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो है हमें हमारे सामने जो है एक प्रिज्म दिखाया गया, और इस प्रिज्म का जो है हमें नाम पूछा गया। तो ये जो है रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या जो है ट्रेंगुलर है, या फिर हेक्सागोनल है। तो देख सकते हैं ये जो है आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है ना दोस्तों। ये भी जो है ये मेरे जो है 2030 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है दोस्तों, सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचाने। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल मटेरियल बताना। ठीक है ना, तो ये जो है किसका मटेरियल है,
कंक्रीट का है, स्टील का है, वुड का है या गिलास का। तो ये जो है आपका गिलास का है दोस्तों, ठीक है ना, गिलास का ऐसा सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया सामग्री पारंपरिक का पता है। ये भी जो है आपको सिंबल बताना है। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपने जो है स्टार्टिंग में जो ड्राइंग बनाते हैं ना बचपन में, तो वो जो है वाटर एक जो है प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ये देख सकते हैं वाटर ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा वाटर का, ठीक है ना। सही आंसर ए। ये मेरे जो है एग्ज़ाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ISI मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग जो है सही आयाम सही है, आपको बताना है इनमें से। एक बार ड्राइंग आपको देखना है, चेकआउट करना है, ठीक है ना, किस तरीके से सही है। ये देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों। तो हमारा जो ये ड्राइंग है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर सही है, क्योंकि इसकी जो है लेंथ भी दे रखी है, ठीक है ना, इसका साइड फेस भी दिखा रखा है और इसका जो है बेस भी दिखा रखा है, ठीक है ना। बाकी देख सकते हैं बाकी किसी का जो है सही रूप से नहीं दिखा रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम बताइए। देखिए इस प्रिज्म को पहचानने का तरीका इसकी ये गिननी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेक्सागोनल, 6 है ना ये, तो आपका क्या हो गया ये हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप पहचान सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगुलर हो या फिर आपका स्क्वायर हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है ना, वो कह रहा है कि A4 शीट का जो है ट्रिम्ड साइज़ क्या होता है। A4 शीट का जो है साइज़ आपको बताना है। तो A4 साइज होता है 210 इंटू में जो है 297, ठीक है ना, तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12 है, उपकरण का नाम पहचाने। देखिए ये बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा है ओपन हैंडेड स्पिनर, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो है खुला हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, ओपन है, ठीक है ना, इसीलिए इसको ओपन हैंडेड स्पिनर कहते हैं। एक होता है आपका रिंग स्पिनर, ठीक है ना, और भी स्पिनर होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये जो है इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो आप सभी को पता है कि इसका नाम होता है प्रोटेक्टर, ठीक है ना, डी जिसको हम कहते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, नेम पहचानना है आपको, ये किस टाइप का जो है ये हैमर है। बॉल पिन हैमर तो है नहीं, ठीक है, तो ये जो है आपका मैलेट हैमर है, ठीक है ना, लकड़ी वाला हैमर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है दोस्तों, वो कह रहा है कि त्रिभुज का नाम बताना है। ये जो त्रिभुज दे रखा है ना, इस त्रिभुज का नाम बताना है कि आपका समकोण त्रिभुज है, समबाहु है, विषमबाहु है या समकोण है। तो ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। 16 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचानिए। ये जो है सिंबल दिखाए गए हैं और इस सिंबल को आपको पहचानना है कि ये इस्पात यानी स्टील है, वुड है, गिलास है या ठोस है। तो ये जो है हमारा है ना ठोस है दोस्तों, ठीक है ना, इसको जो है हम ठोस के रूप में जो है इसको शो करते हैं ऐसे सिंबल को। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग सही है। आपको ड्राइंग इसमें से देखना है और बताना है कि किस टाइप का जो आपका ड्राइंग है ना वो सही है, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, इनमें से जो चारों में से जो है ए वाला जो है ड्राइंग वो आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम 18 देख लेते हैं, उपकरण का नाम पे। ज़्यादातर जो इंजीनियर ड्राइंग में ना आपसे ऐसे ही जो है ड्राइंग दिया जाता है, उसकी शेप दी जाती है और उसका नाम पूछा जाता है। देखिए इसका जो है आपको नाम बताना है। तो इसका जो हमारा नाम है ना कटिंग प्लायर है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, इसके जो है फेस यानी जो ये है ना इसके दांते, इस दांत से ही जो है आप पहचान सकते हैं। तो ये जो है कटिंग प्लायर है, इससे जो है हम तार वगैरह जो है काट सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। ये आपको कुछ आयाम दे रखा है, चित्र दिखा रखा है और बता रखा है कि इनमें से कौन सा सही ढंग से जो है ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, और जिसमें सभी जो है दर्शाया गया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ना वो जो है बी दे रखे हैं, ठीक है ना। सही आंसर है इसका बी, ठीक है, बी है ना, जो कि सही रूप से जो है दर्शाया गया है इसके आयामों को, ठीक है ना। सर्कल को इस तरीके से जो है हम दिखाते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर जो 20 है, लाइन बी को पहचानने। ये जो है क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में मेरे जो है पूछा गया था, ठीक है ना। तो एक बार जो है ये देख लें, ये जो आपका बी वाला लाइन है ना, इसको बताना है कि ये आपका कौन सा लाइन है। आपने ये लाइन पढ़े होंगे, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है ना, हिडन लाइन। तो ये जो है आपका डायमेंशन लाइन है, ठीक है ना। डायमेंशन, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन ये दिखा रही है ना कि इतनी इसकी डायमेंशनल है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका डायमेंशनल लाइन है, जो कि बी वाली लाइन है ना, देख सकते हैं ये डायमेंशनल को जो है डायमेंशनल दिखा रहा है, ठीक है ना। बाकी एक आपकी हिडन लाइन होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लाइन होती है। तो ये लाइनों को ना, जितनी भी जो ये लाइनें, इसको जो है अच्छी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है, समझना है, क्योंकि यही जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी में डायमेंशनल लाइन पूछते हैं, किसी में ऑब्जेक्ट लाइन पूछते हैं, किसी में हिडन लाइन पूछते हैं। कोई चित्र बना देते हैं और उसको हिडन कर देते हैं, तो हिडन लाइन पूछते हैं, ठीक है ना। कंपास का उपयोग डैश को ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। जो आपका कंपास है ना, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए या त्रिकोण के लिए? तो आप सभी को पता है, इसको जो है हम सर्कल के लिए जो है यूज़ करते हैं कंपास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, डायमेंशनल सही रेखांकन सिस्टम आयाम की पहचान करिए। यानी आपको बताना है कि इनमें से जो डायमेंशनल जो दी हुई है ना, वो सही कौन सी चित्र में आपको डायमेंशनल बतानी है। यानी ये जो आपकी ड्राइंग दे रखी है ना, इसके अंदर डायमेंशनल को जो है बतानी है कि किस ड्राइंग में जो है डायमेंशनल लाइन जो है सही है। देख सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये देखिए डायमेंशनल जो है किस में सही दिखाया गया है। तो पहले डी में देखते हैं, डी में तो है नहीं, क्योंकि ना सी में भी नहीं है, ठीक है। ए में देख सकते हैं, ए में जो है बिल्कुल परफेक्ट करके जो है डायमेंशनल दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। आपको डायमेंशनल लाइन पहचानना, हिडन लाइन पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, चित्र में दिखाए गए सामग्री सिंबल को पहचानना है आपको, ठीक है। ये आप चित्र देखिए और इसके सिंबल को पहचानने, लीड है, गिलास है, वुड है या पेपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का ये जो है सिंबल है, ठीक है। 24 है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचाने, ठीक है ना। ये भी सिंबल दिखा रखा है। तो ये जो है आपकी ये जो सिंबल है ना, ये स्टील का सिंबल होता है, ठीक है ना। सही आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको ए जो है बनाया हुआ है, चित्र में ए बनाया हुआ है, और इसमें ये पूछा है कि ए जो हमने बनाया है ना, वो कौन सा परफेक्ट बनाया है। देख सकते हैं ये चित्र। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है ना। सी जो ए है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया, ठीक है ना। देख सकते हैं इस कोने से ले जाके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से लेकर आया। लेकिन जो बी वाला देख सकते हैं सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ए को, ठीक है ना। बी को भी आपको बनाना सिखा होगा। स्टार्टिंग में जो इंजीनियर ड्राइंग वाले टीचर होते हैं ना, सबसे पहले वो यही सिखाते हैं A to Z बनाना, कि किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों, अगर किसी भी छात्रों को कोई भी जो है सब्जेक्ट अगर वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, तो वो जो है एक बार कमेंट में कर देंगे। बाकी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से कोई डाउट होता है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके मुझसे पर्सनली जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।